21 दिनों से चली आ रही विकास यात्रा का देपालपुर में समापन हुआ। यात्रा 4 नगरीय परिषद व 108 ग्राम पंचायतों में निकली। विकास यात्रा प्रारंभ होने की पूर्व इंदौर नाके पर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे व भाजपा नेता पूर्व विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल के साथ नगर परिषद देपालपुर में सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। विकास यात्रा का समापन नगर देपालपुर चंबल नदी के किनारे गांव सांतेर, जलोदिया पार, लिम्बोदा पार, पलासिया पार, खटवाड़ी होते हुए नगर में भव्य आतिशबाजी व जुलूस के साथ हुआ। विकास यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व इंदौर नाके पर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे व भाजपा नेता पूर्व विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल के साथ नगर परिषद देपालपुर में सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। मैं सभी मंडल अध्यक्ष विकास यात्रा के दौरान करीब 20 मंचों से स्वागत किया गया। चमन चौराहे पर फलों से तोला गया। मंच पर कन्या पाद पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं देपालपुर सरदार पटेल मंडल युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद और लोकप्रिय विधायक जी कन्याओं का पूजन कर दीप प्रज्वलन कर हमारे एसडीएम सर रवि जी वर्मा जी को सम्मानित कर रहे हैं। सुपरवाइजर सर आंगनबाड़ी की आप भी पूरे समय से आगा में हमारे एक और साथी राजेंद्र जनपद पंचायत के सुभाष। इस दौरान शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ नगर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान भी किया गया। अंत में विकास यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनका भी सम्मान किया। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हमने देपालपुर विधानसभा में भी विकास यात्रा का आयोजन था। हमने लगभग 108 पंचायतें इसमें कवर की हैं जो देपालपुर विधानसभा की हैं। 4 नगर परिषदें हैं और 184 ग्राम इसमें ग्राम तक और पूरा जनप्रतिनिधि और प्रशासन पुलिस का अमला जनता के बीच में गया था और शासन की उपलब्धियों को बताया गया। शासन की जो विगत 15-18 वर्षों में कार्य हुए हैं जनता बहुत सेटिस्फाइड है। सर कई लोगों के तो वो सभी काम जो रियल टाइम पर हम तत्काल कर सकते थे, जैसे हमें बीपीएल बनाना है तो हमने सेम डे रिपोर्ट जनरेट करके उसका बीपीएल उसी दिन बनाया है। किसी का अगर कोई अपडेशन छूट गया है पोर्टल्स पर जिस कारण लाभ नहीं मिल पाया है, पेंशन हमने तत्काल चालू करी है। तो वो सभी काम जो तत्काल किया जा सकते थे सेम डे के थे, हमें तत्काल जैसे ही कहीं ऐसा वैसे जनसेवा अभियान में पूरी कवरेज की गई थी, फिर भी कोई अगर नया बेनिफिशियरी छूटा था तो हमने उसी दिन उसे कवर किया है। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष अनीता महेशपुरी ने कई निर्माण कार्यों के लिए करीब 2 करोड़ की राशि सांसद से मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि जितनी भी राशि विकास पर खर्च होगी वह उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। देखिए, पूरे विधानसभा में हम जगह जगह घूमे, गांव-गांव घूमे और जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास का काम किया है उसका उत्साह सब जगह देखने को मिला। एक समय था देपालपुर बहुत पिछड़ा था, अब हम देख रहे हैं सिंचाई के साधन बढ़े, सड़कें बनी, स्वास्थ्य, स्कूल और किसानों की सम्मान निधि, हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो निश्चित तौर पे लोगों में उत्साह है और उसी उत्साह को लेकर विकास यात्रा आप देख रहे हैं। रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1-1 बजे तक विकास यात्रा चली
और इस प्रकार जन सैलाब हो रहा, तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उन्होंने विकास के काम किए हैं। विकास यात्रा के दौर में आज एक आगे प्रयास। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग हैं। विकास हम करते हैं और आगे विकास की चाह रहती है और हमेशा ये विकास निरंतर प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जज्बा है कि इतना विकास होने के बाद भी उनको लगता है कि हम और विकास करें, क्षेत्र के लिए और विकास करें, तो हम सब मिलकर इस देपालपुर को बहुत ही आगे ले जाएंगे और एक आदर्श विधानसभा स्थापित करेंगे। नगर परिषद का अपना भवन नहीं होने पर 15 दिनों में नगर परिषद के लिए जमीन देने की भी घोषणा की। शोभा यात्रा के समापन के पूर्व क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि विकास यात्रा खत्म हो रही है, विकास नहीं। जिस प्रकार भाजपा ने देश में सबसे बड़ी सौगात चंबल नदी पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बड़ी पुलिया के रूप में दी थी, वह देपालपुर विधानसभा में सबसे पहली सौगात थी। यही भाजपा का विकास है। उन्होंने कांग्रेस विधायक पर खुलकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है और जनता जनार्दन को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए जनता खुश है और जनता रात को 1 बजे भी समापन के अवसर पर जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सूरज कुंड और 24 अवतार मंदिर में नर्मदा कुंड, ये दोनों कुंड पुराने हैं, ऐतिहासिक हमारी धरोहर है। सूरज कुंड ममलेश्वर मंदिर वाला, उसको हम पर्यटन विभाग से या कहीं और से भी राशि ला करके उसको जीर्णोद्धार करवाएंगे और उसको बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाएंगे। साथ ही देपालपुर में 24 अवतार मंदिर है, यहाँ पर भी हम नर्मदा जी का माननीय मुख्यमंत्री जी की से घोषणा भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक बहुत अच्छा और शानदार नर्मदा कुंड बनाने वाले हैं। नहीं, मैं जिन गाँवों में नहीं जा पाया उन गाँव वालों से माफ़ी चाहता हूँ। विकास यात्रा के माध्यम से नहीं, पर मैं व्यक्तिगत रूप से उन गाँवों में जाऊँगा और गाँव के लोगों के साथ बैठ करके उनकी योजना भी समझूंगा, उनके प्लान भी समझूंगा और वहाँ जो जरूरी विकास कार्य होंगे वह यथासंभव करवाऊंगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। हमने पहले भी कई बार प्रयास किए, मैंने देपालपुर के लिए, गौतमपुरा के लिए 2-3-4 डॉक्टरों की मैंने पोस्टिंग करवाई और वो डॉक्टरों ने अपने नौकरी से इस्तीफा दे कर के और इंदौर में प्रैक्टिस करना बेहतर समझा, इसलिए थोड़ी सी हमारे को ये परेशानियां आ रही है, पर इनको फिर भी हम दूर करेंगे। जो कई बिहड़ क्षेत्र में है उनको यहाँ ला करके और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 15 माह के शासन में सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया, विकास की बात नहीं की। उन्होंने कहा चंबल नदी पर स्टॉप डैम बनेंगे व साथ ही नर्मदा लाइन के लिए क्षेत्र के 100 गाँव में नर्मदा का जल पहुँचेगा, उसके लिए सर्वे भी शीघ्र शुरू होगा। पूरे प्रदेश में 230 विधानसभा में निकाली गई विकास यात्रा के तहत देपालपुर विधानसभा में भी विकास यात्रा निकाली गई और देपालपुर विधानसभा के अंदर 108 ग्राम पंचायत, 4 नगर परिषद और 1 शहरी क्षेत्रों का अगर मिला जाए तो लगातार पूर्व विधायक मनोज निर्भय सिंह जी पटेल ने जो लगातार क्षेत्र के अंदर विकास की जो गंगा भाई और उस विकास को लेकर जब गाँव के अंदर गए और गाँव के लोगों से जब उन्होंने बात की तो हमने भी साथ में देखा कि तकरीबन गाँवों में गए तो और वहाँ के लोगों ने जो विकास की बात की तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देपालपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गंगा बहाई तो हम बात करेंगे। ये बताइए, जिस प्रकार अभी 108 ग्राम पंचायत में आपका विकास की जो बात की तो क्या कहें? मैंने लगभग गांव में जाने का प्रयास किया, पंचायत के मुख्यालयों पर जाने का प्रयास किया, नगर पंचायत में गया हूं और उन गांव में जाकर के उन गांव के लोगों से मैंने बात करी और मैंने भाषण भी बहुत नहीं दिया, उनसे बात करी, सरकार की योजनाएं बताई और उनके गांव की जो प्रमुख समस्याएं थी उनका जो संभव हो सकता था वहाँ तुरंत निराकरण किया और जो कुछ राज्य शासन की चीज़ें थी वहाँ हम बोल करके आए हैं कि हम जल्द से जल्द उनका काम चालू करवा देंगे और निश्चित रूप से जो आवश्यक चीज़ है इस पूरी विधानसभा में उन आवश्यक कामों को हम जल्द से जल्द करवाएंगे। 4 साल के अंदर जो विकास नहीं हुए थे और कई जगह ये भी देखा है कि जो रोडें अधूरी थी, रोड नहीं बने थे और कई जगह कहने में भी आता था कि पूर्व विधायक मनोज पटेल काम रुकवा रहा है, लेकिन जैसे विकास यात्रा पहुँचती है और दूसरे या तीसरे दिन वहाँ का रोड बनकर तैयार हो जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ती है और विकास करती है, इसीलिए हमने विकास यात्रा भी निकाली। और ये कहा जाता है कि मनोज पटेल काम रुकवाते हैं, तो फिर तुम में दम नहीं है तो तुम इस्तीफा दे दो।
तुम जनप्रतिनिधि हो प्रदेश के, तुम विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर कोई चीज़ तुम मंजूर करवा करके लाए हो और वो काम कोई रोक दे तो फिर तुम विधायक या जनप्रतिनिधि किस बात के। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई काम मंजूर करवाया। काम हमने विकास यात्रा के पहले प्रमुख सड़कें हमने चिन्हित की थी कि ये सड़कें खराब है, तो हमने उन सड़कों को मंजूर करवाया और फिर विकास यात्रा पे निकले। एक और बात, सबसे ज़्यादा आपने एक एक गांव में जाकर जो लोगों के अंदर एक जागृति लाए, एक एक पंचायत क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा आपने जोर लाडली बहना पे दिया, लाडली लक्ष्मी पे दिया और बाकी अन्य जगह पे दिया। मैंने जोर तो सभी योजनाओं पर दिया, आयुष्मान कार्ड पर भी दिया, संबल योजना पर भी दिया, लाडली लक्ष्मी पर भी दिया, परंतु अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महती योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये एक ऐसी योजना है कि हम गांव में कहीं भी जाते थे तो माता बहनें पेंशन की बातें करते थे कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है, हमको आर्थिक दिक्कत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी जैसी लाडली बहना योजना चालू की। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो पेंशनधारी माता बहनें हैं उनको 600 रुपये मिलते हैं। अब उसमें 400 रुपये और ऐड करके 1000 रुपये उनको मिलने लग जाएंगे। और जो उसमें पात्र बहनें हैं, माताएं हैं, अगर नई नाम जुड़ते हैं तो उसमें अभी आवेदन लिए जाएंगे और जून के महीने से लाडली बहना योजना में 1000 रुपये महीना उनके खातों में उनको मिलना चालू हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं जो पेंशन की एक वो गड़बड़ियाँ हो जाती थी, किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है, तो इसका भेद ख़त्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को चालू किया है। तो महिलाओं के लिए शायद सबसे अच्छी योजना यह है, इसलिए इसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता बहनों को बोला है कि इसका लाभ लें। विकास यात्रा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रशासन का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। प्रशासन को मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना काम जिम्मेदारी से किया। मैं हमारे सारे अधिकारी बंधुओं को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी त्वरित काम निपटाने में पूरी जिम्मेदारी से काम निभाया। अभी तक उनको ऐसा लगता ही नहीं था, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी अधिकारियों के पास जाते नहीं थे, वो कुछ बताते नहीं थे। हम जब अधिकारियों के साथ गांव में गए तो अधिकारियों को भी कई चीज़ों की जानकारी नहीं थी, वहाँ उनको पता लगी, हमने बताया, गांव वालों से सुनकर उनको बताया तो उन्होंने भी तुरंत निपटान किया। ये थे हमारे देपालपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल, जिन्होंने खुले तौर पर सबके सामने जो बात की है। वी ऑल फॉर डीजे न्यूज़ देपालपुर।